हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कृषि सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोग की इतनी तैयारी है, यानी जाँच लो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग को बता दूं, यह क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? राइट आंसर होगा दार्जिलिंग में। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 51% भाग पर खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि चारागाह है? 4% पर चारागाह है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप लोग का कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वनों से भरी भूमि का कितना प्रतिशत है? 21%। यानी वनों पर पूरे इंडिया में वनों से भरी भूमि पर कितने प्रतिशत वन है? राइट आंसर होगा 21% पर पूरे इंडिया में वनों से भरी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? राइट आंसर होगा 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, यूरिया में भारत कितना आत्मनिर्भर है? राइट आंसर होगा 100%। यानी यूरिया का केवल भारत में उत्पादन किया जाता है। यानी यूरिया का केवल भारत से ही या आयात नहीं किया जाता। यूरिया जो है बाहर से आयात नहीं किया जाता है, केवल भारत में ही बनाया जाता है, जो 100% है। ठीक है, आप लोगों से ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, ऐसी कौन सी उर्वरक है जो पूरी तरह भारत में बनाई जाती है? तो आप लोग को याद रखना है यूरिया है। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस उर्वरक का पूरी तरह से आयात करता है? राइट आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नासिक की किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा अंगूर खेती के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप लोग को जानना है क्रमशः है। पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे है तमिलनाडु। आप लोग को याद जरूर रखना है। चलिए आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूं, यदि आप लोग के ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों दिया रहे तो आप लोग को आंध्र प्रदेश में लगाना है, क्योंकि सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में है। यदि आप लोग एग्जाम में आंध्र प्रदेश न रहे तो तमिलनाडु आप लोग लगा के आ जाना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व चावल उत्पादन में चीन के आगे किस देश का स्थान है? राइट आंसर होगा भारत का। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। आप लोग को बता दूं, फसल 3 तरह से आप लोग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। कभी कभी आप लोग एग्जाम में इन तीनों फसलों को मिला के दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इन फसलों में से रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है या जायद की फसल कौन सी है। तो आप लोग जरूर याद रखें कि कौन सी मौसम की कौन सी फसल है। जैसे खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल और आदि। रबी की फसल जो है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। नेक्स्ट है जायद की फसल क्या है? जायद की जो फसल है खरबूजा, ककड़ी और ककड़ी आदि हैं। आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी है। समझ लीजिए इजी है यदि आप लोग करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सभी लोग को जरूर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य और पोषण बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम कर रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र देश में काम कर रहे हैं? 642। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, यह मंत्रालय अब किस नाम से जाना जाएगा?
राइट आंसर होगा केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोलाग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आप लोग के बहुत सारे स्टेट पीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में नॉर्मन बोरोलाग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में किस फल का सबसे अधिक उत्पादन और क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा किसका है, अनाज का। किसका है, अनाज का। अगला प्रश्न है सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। 20 से 22% तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कपास का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। कहाँ पे, भारत में। कहाँ पे, भारत में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस फसल में क्यूरेटिन की क्रिया होती है। किस फसल में क्यूरेटिन की क्रिया होती है। ये होती है तंबाकू में। किसमें होती है, तंबाकू में। क्वेश्चन ऑफ प्रश्न 24 जो है यानी 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। जो तंबाकू है, जो ऑलरेडी इस वीडियो में करवा चुके, तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सभी लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है सबसे अधिक मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है। किसमें, सेव में पाया जाता है। जो सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में सेव का उत्पादन किया जाता है। आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। थायमिन की उच्चतम मात्रा वाला फल कौन सा है, ये है काजू। सबसे अधिक फूल उगाने वाला राष्ट्र कौन सा है, देश पूछा गया है, नीदरलैंड। कौन है, नीदरलैंड। सेब उत्पादन राज्य कौन सा है, ये है जम्मू कश्मीर, जिसमें सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। सबसे अधिक रबर उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, थाईलैंड है। कौन सा है, थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कुफरी किस फसल की एक किस्म है। राइट आंसर होगा आलू। चाय का जन्म स्थान कहाँ है, चीन। चाय का जन्म स्थान कहाँ पे है, चीन। पहले क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाय का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है, कमेंट बॉक्स बताइए यदि वीडियो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है नारियल उत्पादन राष्ट्र भारत में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पे। अगला प्रश्न है सबसे अधिक केसर उत्पादन राज्य कौन सा है। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ सेब के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारत में किस फसल का प्रमुख उत्पादन करता है। राइट आंसर होगा गेहूं का। आप लोग से पिछले यानी कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी लोग को बताना है। फिर से रिपीट कर दिया हूँ, इसका आंसर आप लोगों को सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लहसुन विशिष्ट गंध का कारण क्या है, किस कारण वह विशिष्ट गंध देता है। राइट आंसर होगा सल्फर यौगिक के कारण विशिष्ट गंध देता है। अगला प्रश्न है हृदय रोग के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त है। राइट आंसर होगा सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है किस फसल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। राइट आंसर होगा आंवला में। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पके हुए फल में, पके हुए आम के फल में। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा अंगूर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। साथ ही साथ बात करूं कि चावल का कटोरा किस राज्य को यानी राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को यानी सीजी को कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, किसको, सीजी को। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। वही किस क्षेत्र को कहा जाता है तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है, यह है अनाज की फसल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, कब हुई थी, 1967 और 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति किस फसल में सर्वाधिक उपयोगी थी, गेहूं और चावल में सर्वाधिक उपयोगी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर होगा पंजाब को। और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को।
नेक्स्ट प्रश्न, सब्जी उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, फलों के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा दूसरा। नीली क्रांति किस उद्योग से संबंधित है? ए मत्स्य उद्योग से संबंधित है। श्वेत क्रांति किस उद्योग से संबंधित है? ए है दूध उत्पादन से संबंधित है। आप लोगों को याद रखना है। तो ये रहे टॉप 51 क्वेश्चन। आप लोगों से इनमें से कितने प्रश्न बन रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।